नमस्कार दोस्तों। धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर इस्लामिक टेररिस्ट और कट्टरपंथ की वजह से आज पूरी तरह से तबाह करके नर्क की तरफ बना दिया गया है। बट आज जब से धारा 370 हटाए, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जो वर्ल्ड क्लास के रूप में बनाया जा रहा है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में स्विट्जरलैंड की तरह विकसित करने के लिए बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्रपोज किए। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि वो कौन कौन से बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कश्मीर को स्विट्जरलैंड की तरह विकसित करेगा। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जरूर विजिट करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रोजेक्ट है एमआर शॉपिंग मॉल प्रोजेक्ट। दुबई बेस्ड कंपनी इमार ग्रुप द्वारा श्रीनगर में 5 लाख स्क्वायर फीट एरिया में एक विश्व स्तरीय शॉपिंग मॉल को बनाने का प्लान तैयार किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, यूएई भारत का एक बिजनेस पार्टनर है और दोनों ही कंट्री एक स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशनशिप में भी है, चाहे वह जियो पॉलिटिक्स हो या फिर इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात हो। दोनों ही मुद्दे में एक अच्छा बॉन्डिंग है और इसीलिए भारत सरकार द्वारा पूरे कश्मीर को स्विट्जरलैंड की तरह विकसित करने के लिए एमआर ग्रुप को इस काम को सौंपा गया है। एमआर ग्रुप फाउंडर एमडी अलावर का कहना है कि श्रीनगर का एमआर मॉल टूरिस्ट को देखते हुए बनाया जाना है ताकि यहाँ पे टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो और एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। इतना ही नहीं, एमआर ग्रुप द्वारा कश्मीर में रेसिडेंशियल टावर, टाउनशिप प्लानिंग, टूरिस्ट प्लेस रेनोवेशन, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, हॉस्पिटैलिटी, आईटी सिटी, लॉजिस्टिक सेंटर, आईटी टावर, मल्टीपर्पज टावर, पार्क, एक्सप्रेसवे इत्यादि को इसी तरीके से विश्व स्तरीय के रूप में बनाया जाना, जो एमओयूए की तहत साइन भी किया गया है। लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो फिलहाल अभी कोई भी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई है, अभी फिलहाल एक प्लानिंग फेज में है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि दुबई बेस्ड एमआर ग्रुप कब तक कश्मीर में डेवलपमेंट शुरू करती है और कितने बिलियंस की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है और कब पूरी तरह से बनाकर कंप्लीट करती है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है अंजी घाट केबल स्टे ब्रिज प्रोजेक्ट। जम्मू बारामूला लाइन के तहत बनाया जा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर की पहली केबल स्टे ब्रिज जो एक विश्व स्तरीय के रूप में बनाया जा रहा है। स्टार्टिंग में चेनाब ब्रिज की तरह इसे आर्क शेप में प्रपोज किया गया था, बट टेक्निकल इशू और सॉइल प्रॉब्लम्स की वजह से डिजाइन को चेंज करके इसे केवल स्टे ब्रिज के रूप में निर्माण किया जा रहा है। इस ब्रिज के बन जाने से कटरा और रईसी इलाके को रेल लिंक से कनेक्ट करने में हेल्प करेगी, जो टूरिज्म के दृष्टि से और आसपास में रहने वाले के दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसे अंजी रिवर के ऊपर 331 मीटर एबव रिवर बेड से बनाया जा रहा है, जिसमें 96 केबल का उपयोग करके एक विश्व स्तरीय टूरिस्ट फ्रेंडली ब्रिज को बनाया जाना। रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रिज का लेंथ 473 मीटर होगा, जिसकी 331 मीटर हाइट होगी, जो एफिल टावर से भी ऊंची होगी, जिसे दिसंबर 2022 तक बनाकर पूरा किया जाना है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि 2022 तक यह पूरा होता है या फिर नहीं हो पाता। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है आईटी टावर प्रोजेक्ट। जम्मू कश्मीर के विकसित करने के लिए आज बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही है और ई को देखते हुए जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा आईटी टावर की फाउंडेशन स्टोन रखी गई है। इसे 50 करोड़ की लागत से एक आईटी टावर को विश्व स्तरीय के रूप में बनाया जाना है, जो पूरे जम्मू कश्मीर की पहली आईटी टावर भी होगी। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि जम्मू कश्मीर की पहली आईटी टावर जो विश्व स्तरीय बनाई जा रही है वो कब तक बनकर तैयार होती है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जोजिला टनल प्रोजेक्ट। कश्मीर और लद्दाख को कनेक्ट करने वाली है जोजिला टनल एशिया की सबसे लंबी टनल के रूप में ऑल वेदर हाईवे के रूप में एक विश्व स्तरीय बनाया, जिसकी एस्टिमेट कॉस्ट तकरीबन 7000 करोड़ है। एक बार यह जोजिला टनल बनकर तैयार होती है, जो अभी फिलहाल 3 से 4 घंटे एक जगह से दूसरी जगह जाने में लगता है, वहीं इस टनल बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जा सकता है। इतना ही नहीं, इस टनल को पूरी तरीके से स्मार्ट टनल के रूप में बनाया जा रहा है, जिसमें वेंटिलेशन सिस्टम, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इमरजेंसी लाइट, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, टनल रेडियो सिस्टम इत्यादि को बनाया जाना है, जिसकी डेडलाइन 2023 दे रखी है, बट रिपोर्ट्स के अनुसार 2026 तक बनकर तैयार होगी। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि यह जोजिला टनल प्रोजेक्ट कब तक बनकर तैयार होती है। इसके अलावा भी पूरे जम्मू एंड कश्मीर में 25 से ज्यादा टनल्स को बनाया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मई 2018 में शुरू किया गया। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि ये सारे टनल प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में जो बनाए जा रहे हैं वो कब तक बनकर तैयार होते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है तवी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत डेवलप किया जा रहा है तवी रिवर फ्रंट। 2 फेज में तकरीबन 3.5 किलोमीटर रिवर फ्रंट को गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट के तर्ज पर विकसित किया जाना है। फर्स्ट फेज के तहत भगवती नगर ब्रिज से लेके विक्रम चौक ब्रिज तक तकरीबन 2.7 किलोमीटर का एरिया को विकसित करके वर्ल्ड क्लास के रूप में बनाया जाना है। वहीं सेकंड फेज के तहत सेंट्रल आइलैंड को विकसित करके टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में दोनों ही साइट्स को एक विश्व स्तरीय के रूप में बनाया जाना, जहाँ पे साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, वॉकवे, ग्रीन स्पेस, पार्क, गार्डन, स्पोर्ट्स एंड इंटरटेनमेंट वेन्यू, कॉमर्शियल एंड रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जैसे 109 बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाना है। इतना ही नहीं, 14 नई ब्रिज को भी बनाया जाना है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक और प्लान तरीके से बनाया जाना है और एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विश्व स्तरीय के रूप में इसे दुनिया के सामने लाना है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि तवी रिवर फ्रंट को कब तक पूरी तरह से विश्व स्तरीय डेवलप करती है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जम्मू श्रीनगर सेमी रिंग रोड प्रोजेक्ट।
भारत सरकार द्वारा 2 मई 2019 को इस प्रोजेक्ट की फाउंडेशन स्टोन रखी थी, जिसका मकसद था जम्मू एंड कश्मीर के ट्रैफिक को स्ट्रॉन्ग करना और टूरिज्म में ग्रोथ करना। बट अभी भी इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई। अगर मैं रिसेंट अपडेट की बात करूं तो फिलहाल इस पर चर्चाएं हुई है, जिसमें 400 एकड़ जमीन को जम्मू में अधिग्रहण किया गया है और 58 किलोमीटर की रिंग रोड के रूप में इसे हाईवे को बनाया जाना। वहीं श्रीनगर में 600 एकड़ जमीन को अधिग्रहण किया गया है, जिसके तहत 62 किलोमीटर का रिंग रोड के रूप में हाईवे को बनाया जाना है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि जम्मू श्रीनगर सेमी रिंग रोड प्रोजेक्ट कब तक पूरी तरह से बनती है। रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ पे लैंड एक्विजिशन में काफी दिक्कतें हो रही थी, इसी की वजह से यह प्रोजेक्ट में लेट हुई, लेकिन अब अनुमान है कि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जाएगा और जल्द से जल्द बनाकर पूरा किया जाएगा। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि ये जम्मू श्रीनगर सेमी रिंग रोड प्रोजेक्ट कब तक बनकर तैयार होती है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है दिल्ली कटरा अमृतसर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। 650 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे NHAI द्वारा 4 लेन एक्सेस कंट्रोल रोड के रूप में दिल्ली से जम्मू के कटरा नॉर्थ को कनेक्ट करेगी, जिसे ग्रीन फील्ड व ब्राउन फील्ड के रूप में मिक्स्ड हाईवे को निर्माण किया जाना है। डिटेल में बात करूं तो 2016 में इस एक्सप्रेसवे को अनाउंस किया गया था, जिसकी DPR 2019 को सबमिट की गई और अभी फिलहाल लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है। फेज 1 के तहत तकरीबन 397 किलोमीटर लेंथ को ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के रूप में दिल्ली से लुधियाना और गुरदासपुर तक बनाया जाना है, जिसकी एस्टिमेट कॉस्ट तकरीबन 25,000 करोड़ है। फेज 2 के तहत गुरदासपुर से पठानकोट और जम्मू कटरा तक ब्राउन फील्ड के रूप में पुराना NH15 और NH1 को कनेक्ट करके 4 लेन के रूप में से एक्सपेंशन किया जाना है और इसी तरह से इस पूरे दिल्ली कटरा अमृतसर एक्सप्रेसवे को वर्ल्ड क्लास के रूप में ग्रीन फील्ड के तहत बनाया जाना है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि कब तक बनकर तैयार होती है। वैसे तो इसकी डेडलाइन 2025 दे रखी है, अब देखते हैं 2025 तक बनती है या फिर डिले होती है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है इनलैंड पोर्ट ट्रांसपोर्ट। DP वर्ल्ड द्वारा प्लान किया गया प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर के लिए बहुत ही बड़ी प्रोजेक्ट है। बेसिकली DP वर्ल्ड एक दुबई बेस्ड कंपनी है, जो दुबई की सेकंड मोस्ट पॉपुलर कंपनी है और इसी के तहत इनलैंड पोर्ट्स को बनाया जाना है। रिसेंट में हुई एक 4 दिवसीय मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा की अगुवाई में MOU साइन करके तकरीबन 250 एकड़ जमीन पर भारत की पहली ड्राई इनलैंड पोर्ट्स को बनाया जाएगा, जिसमें तकरीबन 2500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जानी है, जिसे DP वर्ल्ड द्वारा बनाया जाना है। वहीं अगले 30 साल तक जम्मू एंड कश्मीर में दुबई की 3 बड़ी कंपनी MR ग्रुप, लुलु ग्रुप और DP वर्ल्ड द्वारा 60,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर करके जम्मू एंड कश्मीर को विश्व स्तरीय टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित किया जाना है। अब देखना जरूरी होगा कि DP वर्ल्ड द्वारा कब तक भारत की पहली इनलैंड ड्राई पोर्ट्स को बनाया जाता है और कब तक इसे विश्व स्तरीय के रूप में डेवलप करती है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है लाइट मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। भारत सरकार द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में लाइट मेट्रो प्रोजेक्ट को प्लान कर रही है और अनुमान है कि 2022 तक रोल आउट किया जाएगा, जो 2026 तक बनाकर पूरा किया जाना है। जम्मू और श्रीनगर में ट्रैफिक काफी होती है और इसी को देखते हुए लाइट मेट्रो को प्रपोज किया गया है, तो देखना होगा कि 2026 तक बनती है या फिर नहीं बनती है। अगर बनती है तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए बहुत ही बड़ी प्रोजेक्ट होगी, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में पिछले कई दशकों से यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई है। अगर लाइट मेट्रो आती है तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को आवाजाही में काफी मदद मिलेगी। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि जम्मू एंड श्रीनगर में प्रपोज किया गया लाइट मेट्रो प्रोजेक्ट कब तक इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में बहुत ही बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च किए गए, जिसको मैंने सेकंड पार्ट में कवर करा है। अगर अभी तक आप सेकंड पार्ट को नहीं देखा है तो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फिलहाल अपना वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जरूर पूछें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।